नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चीज। आखिर अमेरिका से 5 गुना ज्यादा गोल्ड भारत के पास कैसे है? सच्चाई होश उड़ा देगी। अमेरिका के पास 8,000 टन जबकि भारत के पास 25,000 टन गोल्ड कैसे? वीडियो में समझेंगे विस्तार से। स्क्रीन पर आप देखिए, भारत के पास यानी हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास 822 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जबकि वहीं अमेरिकी सेंट्रल बैंक में दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जो तकरीबन 8,000 टन से भी ज्यादा है। इस आंकड़े को देखकर आप सभी को लग रहा होगा कि भारत कभी भी गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका का पीछा नहीं कर सकता, लेकिन यह बात सच नहीं है। और आज हम आपको आगे बताएंगे कि भारत के पास अमेरिकी सेंट्रल बैंक के मुकाबले कई गुना ज्यादा गोल्ड मौजूद है। आपको हम बता दें कि भारत के पास जितने गोल्ड रिजर्व मौजूद है, अगर आप उसे डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वह वैल्यू 50 बिलियन डॉलर के आसपास होगी। वर्तमान में भारत के पास जितने गोल्ड रिजर्व मौजूद है, इतने में तकरीबन 5 देशों की सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, कतर, पाकिस्तान और यूएई का कंबाइंड गोल्ड रिजर्व वैल्यू होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भारत ने अपने नेशनल गोल्ड रिजर्व को कहां-कहां छुपा कर रखा हुआ है और इसमें कितने भारत के अंदर मौजूद है। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर भारत के पास अमेरिकी ट्रेजरी से भी ज्यादा गोल्ड रिजर्व कैसे मौजूद है। अगर आप भारतीय लोगों के घरों में छुपे हुए गोल्ड और भारत के मंदिरों में रखे हुए गोल्ड को मिला दें तो फिर भारत का टोटल गोल्ड रिजर्व अमेरिकी सेंट्रल बैंक के गोल्ड रिजर्व से 5 गुना ज्यादा हो सकता है। इसी कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसे अंग्रेजों और विदेशी ताकतों ने लूटकर अंदर से खोखला कर दिया। भारतीय लोगों ने अपने पास तकरीबन 25,000 टन से भी ज्यादा गोल्ड छुपा कर रखा है। मतलब भारत के लोग अपने घरों में 1.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का गोल्ड छुपा कर रखे हुए हैं। इंडियन जीडीपी का तकरीबन 40% भारत के घरों में है। सऊदी अरब की जीडीपी 1.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, उससे ज्यादा गोल्ड तो भारत के घरों में है। इसके अलावा भारत के मंदिरों में 2500 से लेकर 4,000 टन तक का गोल्ड होने का अनुमान है। हालांकि यह आंकड़ा उम्मीद से कहीं ज्यादा भी हो सकता है। वैसे तो आरबीआई के पास मात्र 822 टन गोल्ड मौजूद है, लेकिन अगर आप भारत के घरों और मंदिरों को मिला दें तो फिर भारत के पास गोल्ड रिजर्व कुल मिलाकर दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स के कंबाइंड गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा हो जाएगा। शायद इसी कारण चीन घबराया हुआ है और वह बेहद तेजी से आंख बंद करके गोल्ड खरीद रहा है। चीन को ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अपने पास इकट्ठा कर लो ताकि बुरे समय में यह काम आएगा। हालांकि गोल्ड खरीदने के मामले में भारत भी पीछे नहीं है। ग्लोबल क्राइसिस को देखते हुए भारत ने भी धमाकेदार तरीके से गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया है। एक डाटा के अनुसार 2017 से 2023 तक यानी 6 साल के अंतर्गत भारत ने टोटल लगभग 249 टन गोल्ड खरीदा था। वहीं अगर 2023 की बात की जाए तो भारत और चीन दोनों ने मिलकर टोटल 345 टन गोल्ड खरीदा है, जो दुनिया के टोटल 1037 टन खरीदारी का 33% हिस्सा है। 2023 में चीन ने 225 टन गोल्ड खरीदा था। तो अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि भारत ने 2023 में कितने टन गोल्ड खरीदा था। इसी प्रकार भारत ने साल 2021 में तकरीबन 77 टन गोल्ड खरीदा था, जो 2009 के बाद से तब का सबसे हाईएस्ट था। पिछले क्वार्टर का रिपोर्ट देखें तो आप देख सकते हैं भारत और चीन ने जमकर गोल्ड की खरीदारी की है और यह दर्शाता है कि दोनों देश अपने अपने करेंसी को बूस्ट करने में लगे हैं। हालांकि अंत में विजेता कौन होगा आप नीचे कमेंट में बताएं। यह भी देखा गया है कि अक्सर जब अमेरिकी डॉलर की वैल्यू नीचे आती है तब गोल्ड की वैल्यू ऊपर जाने लगती है और यह माना जाता है कि भविष्य में अमेरिकी डॉलर की या तो इंडियन रुपी या फिर चीनी युवान ही भविष्य में रिप्लेस कर सकते हैं। इस वक्त भारत में 10 ग्राम गोल्ड का दाम 73,830 रुपया है और इस ग्राफ को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह जल्द ही 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को टच कर लेगा। इसलिए ग्लोबल क्राइसिस के समय आप सभी के लिए गोल्ड में निवेश करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि इसके लिए आप एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। दुनिया भर के लगभग सभी सेंट्रल बैंक्स ताबड़तोड़ गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से गोल्ड प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं।
पहले के जमाने में गोल्ड को करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जाता था और आज भी यह माना जाता है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्ट गोल्ड रिजर्व आपके करेंसी को बैक कर रहा होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के समय किसी भी देश का गोल्ड रिजर्व उस देश की स्टेबिलिटी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड तकरीबन 9% के आसपास है। यह परसेंटेज आप बाकी देशों का भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी प्रकार रूस के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड 28% कंट्रीब्यूट करता है। रूस के पास काफी ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है, लेकिन उसमें से ज्यादातर फॉरेक्स रिजर्व के रूप में ही मौजूद है, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको यह बता दें कि इस वक्त भारत के पास तकरीबन 640 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलते चलते हम आपको दो स्पेशल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अमेरिकी ट्रेजरी के पास 8000 टन से भी ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है। लेकिन ऐसा क्यों? 1934 में अमेरिका ने एक स्पेशल गोल्ड रिजर्व एक्ट पास किया था, जिसके तहत अमेरिका के लोग ज्वेलरी और स्पेशल कॉइन्स को छोड़कर गोल्ड को बुलियन फॉर्म में अपने पास नहीं रख सकते। बाद में 1960 के दशक में अमेरिका ने इस नियम को लगभग हटा दिया, लेकिन इन 3 दशकों में अमेरिकी ट्रेजरी के पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद हो गया। वहीं दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप में से कई लोग टन और मेट्रिक टन के बीच में कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन आप स्क्रीन पर इन दोनों के बीच का अंतर समझ सकते हैं। दोनों लगभग सेम है और इनका वजन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।